हेलो एवरीवन, राधे राधे और हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो ये सुबह मॉर्निंग का टाइम और रक्षाबंधन का दिन। तो सुबह सुबह मैंने नहाकर पूजा कर ली है। जल्दबाजी इतनी थी तो झाड़ू पोछा का ब्लॉग नहीं बना पाए। और ये मैंने पूजा कर दी, कान्हा जी को राखी रख दी। और यहाँ पे भोग में ये मैंने कान्हा जी को चढ़ा दिया है, भोग में प्रसाद लड्डू। और उसके बाद गैस पर कर लेती हूँ पूजा। पहले अंदर कर दी थी और फिर इस चूल्हा चला देंगे। यहाँ पे चूल्हा चलाने के बाद कर लेंगे यहाँ पे हम भी फिर खाना वाना बनाने की तैयारी। तो हमारे यहाँ पे इनको सोना बोलते हैं। सोना ऐसे ही पूजे जाते हैं। तो गैस पर शतिया बनाया है और टाइम थोड़ा कम था तो मैंने सोने मतलब ये शतिया ही बना दिया है। मतलब गेरू से कुछ ही बना सकते हो। और बाहर मेन गेट पे राम राम लिख देते हैं। तो बाहर मेन गेट मेरा ये रहा। यहाँ पे मैंने मतलब वीडियो वैसे नहीं बनाई थी, पूजते समय ऐसे ही आपको दिखा दिया है। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया था, पूजा करना थोड़ा स्लो लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने फास्ट कर दिया है। तो बाहर के मेन गेट पे उनसे थे और जहाँ पे और गैस पे और मंदिर में। उसके बाद ये है सेमनी। तो हमारे घर में ज़्यादा लोग नहीं है। मेरी 2 ननद आई हुई हैं, 3 ननद हैं वैसे मेरी, एक नहीं आई है जिसकी अभी जल्दी में शादी हुई थी क्योंकि उनकी बेटी भी आने वाली थी तो वो किसी वजह से नहीं आई। तो इसको हम भून लेते हैं। इनको हम भून के तो ना पहले ही रख लेते हैं, जवा और सेमनी। अब मैं भूल गई थी काम के चक्कर में, तो पहले से मैं नहीं भून पाई तो मैंने इनको अभी भूना है। तो मैं थोड़ी सी बनाऊंगी इनको पूजा के लिए। वैसे दूध के भी बना सकते हैं इनको, जो दूध डाल के बनाते हैं ना वैसे। और मेरी जो ननद है ना वो बहुत जल्दी जाने वाली थी। तो वैसे तो जल्दी नहीं थी क्योंकि मैं अपने मायके नहीं गई थी, क्योंकि मेरे अभी 1-2 चक्कर मायके में लग चुके हैं ज़्यादा, इस वजह से। तो मेरी ननद को जल्दी जाना था तो मैंने जल्दी खाना बनाया। और इसको हम भून लेते हैं। इसको पानी में ऐसे बॉईल कर लेंगे। तो इनको फरेमा बोलते हैं। फरेमा चावल बनाते हैं ना पानी में बॉईल करके, तो इनको ऐसे बनाते हैं। नमकीन भी छोंक सकते हैं तो नूडल टाइप के लगते हैं। तो मैं इनको पानी में डाल देती हूँ। पानी में डाल के फिर मैं इनको गैस पे चढ़ा दूँगी। तो चढ़ के ये एकदम उबल जाएंगे अच्छे से। तो इनका पानी निकाल देंगे। तो उसके बाद ये सारी कढ़ाइयाँ हो गई खाली और इसको मैंने रख दिया है। रखने के बाद बहुत ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं बनाया था क्योंकि वैसे ही हर चीज़ तो बनती रहती है। और ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ये सेमनी जवा चावल उससे ही होता है। तो और हम 2 दिन पहले अपनी सिस्टर के यहाँ गए थे छोचक लेकर। तो आज इसलिए सिर्फ दाल चावल ही बनाया था क्योंकि मैं छोले की सब्ज़ी पनीर की सब्ज़ी अपने सिस्टर के यहाँ से लेकर आ गई थी। तो ये है मेरी ननद सबसे छोटी वाली। तो ये तैयार भी हो चुकी हैं क्योंकि इनको जाना है। और मैंने भी जल्दी से सूट पहन लिया है क्योंकि बारिश का मौसम है, गीला हो रहा है सारे में। और आपने तो देखा ही है कि बाहर बीच में पेड़ के नीचे हमारा पानी भी भर जाता है, यहाँ पर बहुत गीला होता है। तो इसलिए मैंने सूट ही पहन लिया था जल्दी। और फिर जल्दी खाना बनाया, इनको राखी बंधवाई। मेरी बेटी भी तैयार हो चुकी है देखो। और ये मेरा सूट मेरी बेटी ने सिला था, आधा हमने काटा था, सिला था। तो ये देखो इस चंदा बिंदा लगा के हो गई है तैयार एकदम। और बड़ी बेटी मेरी अभी सोकर उठी नहीं है, वो सो रही है। तो ये था गेरू। इससे गेरू से सोना जो कहते हैं, हमारे यहाँ पे सोना कहते हैं, वो बनाते हैं। आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं? कैसे रक्षाबंधन बनता है ज़रूर बताना कमेंट में। आप लोगों को मेरा रक्षाबंधन का ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताना। तो यहाँ पे मैंने बाहर तैयारी की थी राखी बांधने की क्योंकि मैं जल्दी किचन में लगी हुई थी। तो मेरी ननद को जल्दी जाना था तो वो इसी वाले कमरे में यहाँ पर खाट कर लेके बैठ गए और हंस और रहे थे सब लोग के ब्लॉग बनाएगी, इसकी तो वीडियो बनती रहती है। तो ये मैंने अपनी छोटी बेटी से बोल दिया था जल्दी तू बना ले क्योंकि मैं किचन में थी। और ये मेरी ननद के लिए रखे हमने फल फ्रूट, वो जाएंगी तो अपने घर लेकर चली जाएंगी। तो यहाँ पे राखी बंध चुकी है मेरे हस्बैंड जी के, मेरी ननद के और मेरी बेटी के। और मेरे बेटे ने तो अपनी बहनों से बंधवाई नहीं, बहुत रो रहा था।
और यहाँ पे ये दाल बन गई है, क्योंकि मेरी ननद जा रही थी ना जल्दी, तो मैंने थोड़ी सी दाल उनके लिए छौंकी है, बाकी तड़का मैं बाद में लगाऊंगी। और ये चावल बन चुके हैं और अब मैं ये बनाती हूँ जवे, तो इनको भी भून लेती हूँ जल्दी से, फिर इनको भी फरेमा करके बनाएंगे। नमकीन नहीं बनाते हैं, दाल के साथ दाल डालकर खाते हैं। तो रक्षाबंधन पर सुबह का खाना ऐसे ही बनता है, पहले तो यही बनता था और अब सब लोग ज़्यादातर छोले बनाने लग गए हैं। तो हमने छोले 2 दिन पहले खाए थे, इसलिए नहीं बनाया। और अभी देखो फिर से मेरा हाल ऐसा हो चुका है, मेरी एक ननद जा चुकी है और घर का खाना पीना बनाकर देखो मेरे हाथों में भी राखी बंधी हुई है, बन चुकी है। फिर मैं लगवा रही हूँ रेडी। इतनी सारी तो लग चुकी है, बहुत टाइम लगा इतनी सारी रेडी लगाने में। देखो मेरे हस्बैंड जी कैसे 2-2 लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे 1-1 2-2 लगाते लगाते बहुत टाइम हो जाता है। सारी चीज़ें मैं इनको अंदर छांट कर दे रही थी, तो अब मैं ये सेब देकर आती हूँ, क्योंकि ये डिब्बे ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ये खिंचते भी नहीं है, और इनको उठाओ तो ये नीचे से खुल जाते हैं, क्योंकि भारी ज़्यादा है ना, इस वजह से। और ये देखो कितने फ्रेश एप्पल हैं, और पता है बहुत महंगे हैं, 50 रुपये का एक है। अब तो और थोड़े सस्ते हो गए, पहले तो 250 रुपये किलो थे, फिर 200 रुपये किलो हो गई, अब ये 150 रुपये किलो है। तो तोलते हैं ना, किसी को कोई एक सेब ले के जाता है तो मैं तब देखती रहती हूँ। तो बहुत से लोग तो 50 रुपये का ले जाते हैं, बहुत से लोग 50 रुपये में तुलवा लेते हैं और फिर कहते हैं 50 रुपये का एक सेब, फिर वो लेते नहीं है, वापस करके चले जाते हैं। और ये देखो डिब्बे में, इसमें चूहे ने खा रखा है। ये यहाँ पे थोड़ा सुराख है ना डिब्बे पकड़ने के लिए, तो यहीं से चूहे ने इसमें मुंह मार दिया है। तो इसको रख देंगे एक साइड, या जैसे जो गरीब लोग होते हैं ना, तो वो सस्ते में ले लेते हैं। और मेरे हस्बैंड जी आवाज़ लगा रहे थे जल्दी लेके आ, क्योंकि बाहर धूप हो रही है, बारिश का सब मौसम, और बारिश ना बहुत ज़्यादा आई थी, बस कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। पहली बार रक्षाबंधन वाले दिन इतनी बारिश देखी, पहले पड़ती थी पर इतनी नहीं पड़ती थी। और ये देखो ये आधे में पहले दे चुकी थी, अब मैं दोबारा लेकर जा रही हूँ। तो ये थोड़ा 2-2 सेब, एक हाथ में मेरे फ़ोन है ना, ऐसे स्लो काम होता है, और फ़ोन को मैं रिंग लाइट में रख देती तो मुझे थोड़ा सा शूट करना था, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे बच्चे कोई है नहीं जो फ़ोन पकड़ लेता, तो इसलिए मैंने इसको शूट कर लिया थोड़ा सा बैक कैमरा करके। फ्रंट में मैंने आपको अभी दिखाया था। तो ये नीचे थोड़े से और इनको मैं दे देती हूँ, निकाल लेती हूँ, और निकाल के अपने हस्बैंड जी को देकर आ जाती हूँ। ये दूसरी प्रकार के सेब है, वो अलग थे, थोड़े बड़े थे, और ये छोटे हैं। देखिए देखो ऊपर कलर कितना अच्छा है ना इनका, एकदम रेड रेड, काले नमक के साथ, ठेली के मसाले के साथ, फ्रूट चाट मसाला आता है उसके साथ। आप सब लोग खाइए, मज़े लीजिए। और ये देखो अभी ये कीवी रह गई है लगाने को, और आलू बुखारे, ऑरेंज, ये 200 रुपये किलो है ऑरेंज, मिनी ऑरेंज, छोटे ऑरेंज है। और केले भी 60 रुपये दर्जन, 70 रुपये दर्जन। और ये 2 प्रकार के सेब, पपीता, नाशपाती भी 100 रुपये किलो, मौसमी, अनार, और ये बब्बू गोसा, और ये है तरबूज। जो लोग इन फलों का नाम डालते हो वो लोग बताइएगा कमेंट में। तो अब हम शॉर्ट वीडियो नहीं डालते हैं फ्रूट की, तो इसीलिए इसी में डालना। और ये देखो ये हैं अंगूर नए सीजन के, बताइए कितने रुपए किलो है, आइडिया कैस करके बताना। 500 से 300 के बीच में है। और ये मेरी राखी। और पता है ठेली लगवा कर काम सुखा कर मुझे तो बहुत तगड़ी नींद आई। एक तो बारिश आ रही थी और मैं जैसे पंखा चला के लेटी ना, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आई और मैं तो सो गई। तो पूरे दिन फिर हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कोई और भी नहीं आया, हम भी नहीं गए। तो हमारे यहाँ का रक्षाबंधन ऐसे ही मना। और मेरे बेटे ने तो ना वीडियो बनवाई ना उसने राखी बंधवाई, डर रहा था वो। और ये फिर शाम का ब्लॉग, पूरा दिन हमारा रक्षाबंधन का ऐसे बीता। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और देखो किचन में टपक रहा है हमारे पानी। ये देखो ये दीवारों पे भी पानी आ रहा है और छत पे भी पानी आ रहा है। और ये देखो पूरी किचन हो रही है गीली। ये बूंदी बूंदी बन रही है ना, ये पानी नीचे गिर रहा और यहाँ पे दरार बन रही है। देखो पूरी स्लिप पे ना मैं कपड़ा मार मार के खाना बनाया मैंने।
ये देखो कितना सारा दिख रहा है ना, बहुत पानी था, बार बार गिर रहा था यहाँ पे। और सारे बर्तन मैंने यहाँ से हटा के रखे, सारा खाना देखो कैसे गिरा, और यहाँ पे कितनी दरार पड़ गई है। देखो पूरी स्लिप पे नीचे यहाँ से पानी, यहाँ पे ये जीने की साइड में बना हुआ है ना, तो ऐसे टपक टपक के यहाँ पे नीचे गिर रहा है। ये देखो कितना शामटा हो गया है, हौला हौला गिर रहा है ना, बूंद बूंद, इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ से गिर गिर के यहाँ आ गया। और ये मेरी पत्थर की स्लिप ना पहले इतनी काली नहीं थी, पता नहीं ये तो अरबी काटने से और जैसे कटहल वटहल काट देती हूँ ना मैं यहाँ पे रख के, शायद उस वजह से हो गई है। और ये देखो पानी स्लिप पे से आके नीचे गिरा है, बोरी भी इतनी गीली हो चुकी है। और जो सुबह के थोड़े चावल बचे थे ना, थोड़ी सी दाल बची थी, थोड़े चावल, तो उनको मैं फ्राई कर लेती हूँ यहाँ पे, पुलाव के टाइप में बना लेती हूँ हल्का सा। और फिर मैं बनाऊँगी आलू की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, और साबुत जो मिर्च होती है ना उनको पीस के बनाऊँगी अच्छे से। तो ये पुलाव बन चुका है, सब्जी बन चुकी है, और मैं सब्जी कर लेती हूँ, खाना अपने हस्बैंड जी को, ननद को, बच्चों को खिला देती हूँ, तो रख देती हूँ। आज का पूरे दिन का रक्षाबंधन का ब्लॉग यहाँ पे समाप्त होता है। तो आपको आज का मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ऐसे ही ब्लॉग नए नए देखने के लिए। और मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तो नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय गाइस।